इस कहानी की शुरुआत होती है और हम एक गांव को देखते हैं। उस गांव के अंदर दोस्तों जो गांव वाले होते हैं वो अपनी जान बचाकर जंगलों के रास्ते से उस गांव को छोड़कर भाग रहे होते हैं, क्योंकि दोस्तों उनके गांव पर एक खतरनाक दानवी ने अटैक कर दिया है। दानवी दोस्तों दानव की प्रजाति की होती हैं और इसीलिए सारे के सारे गाँव वाले अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हैं। इन्हीं गाँव वालों के अंदर एक बाप होता है जो कि अपनी बेटी को यहाँ से भगाकर ले जा रहा था। बट दोस्तों कुछ ही देर के बाद इन्हें चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जब दोस्तों वो लड़की पीछे की ओर देखती है तो वो पाती है एक बूढ़ी औरत दर्द से तड़प रही थी और वो वहीं पर ही पड़ी हुई थी। इसीलिए दोस्तों उस आदमी की बेटी उस बूढ़ी औरत की जान को बचाना चाहती है। हालांकि उसका बाप उससे बहुत मना कर रहा था कि आगे की ओर चलो, यहाँ पर रुकना ठीक नहीं है, लेकिन उसकी बेटी में दोस्तों इंसानियत होती है, वो उसे बचाना चाहती है। और दोस्तों वो जो बूढ़ी औरत होती है वो भी बहुत अजीब किस्म की होती है। वो बूढ़ी औरत उस लड़की से बोलती है कि आसमान की तरफ देखो, और जब दोस्तों वो लड़की आसमान की तरफ देखती है तो उसे शेर का एक चिन्ह बना हुआ दिखाई देता है। वेल कुछ ही देर के बाद वो बूढ़ी औरत वहां से गायब हो जाती है और पैरों पर खड़ी हो जाती है और तभी दोस्तों हमको पता चलता है कि ये कोई साधारण सी बूढ़ी औरत नहीं बल्कि वही दानवी होती है जो कि रूप उधारण करके घूम रही थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों वो जो दानवी होती है वो फौरन ही दोस्तों अपने असली रूप के अंदर आ जाती है। तभी वो आदमी दोस्तों फौरन ही अपनी बेटी को भगाकर यहाँ से ले जाने की कोशिश करता है। ये लोग दोस्तों गांव से इससे पहले कि बाहर निकल पाते तभी दोस्तों वो दानवी एक बार फिर से इनके सामने आ जाती है और बोलती है कि इस लड़की को तुम में से कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं वो जो दानवी होती है उसका एक और भयानक रूप है जो कि एक शेरमुखी की तरह दिखाई देती है। दोस्तों वो दानवी अपना रूप बदलकर एक भयानक सा रूप के अंदर प्रकट हो जाती है और तभी दोस्तों वो जितने भी लोग होते हैं उन सभी लोगों को जान से मारकर खत्म कर देती है और एंड में दोस्तों वही लड़की बचती है जो लड़की अपनी जान बचाकर भाग रही थी। और एंड में दानवी उसके पास आती है और अपनी शक्तियों के जरिए वो उसे भी मारकर उसकी हड्डी के ढांचा बना देती है। अब तभी दोस्तों हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। अगले दिन हम देखते हैं दानवी जंगलों के रास्ते पर रहती है और दोस्तों दानवी के साथ में एक और आदमी रहता है जो कि कुछ अजीब ही दिखाई देता है। इस आदमी का नाम आई डोंट नो, लेकिन ये मुझे बालवीर के तौबा तौबा जैसा दिखाई दे रहा था। अब दोस्तों आप में से काफी सारे लोगों के मन के अंदर एक सवाल चल रहा होगा कि दानवी एक्चुअल में लोगों को क्यों मार रही है। तो दोस्तों वो इसीलिए कि इन्हीं के प्रजाति के शेरमुखी दानवी के प्रजाति के कुछ और भी लोग इस दुनिया के अंदर मौजूद रहा करते थे, इसी गांव के अंदर रहा करते थे, लेकिन गांव वालों ने मिलकर दानवी के पूर्वजों की सारी प्रजाति को जलाकर मार डाला, उन्हें नष्ट कर दिया। बट दानवी अकेली बच गई थी, वो अपनी जान बचाकर जंगलों के अंदर भाग गई थी। इसीलिए दानवी आज मौजूद है और अब वो फैसला करती है कि वो अपने पूर्वजों का बदला लेगी और सारे गांव वालों की बेटियों को मौत के घाट उतार देगी। अब दानवी यहाँ पर अकेली नहीं रहती, उसके साथ उसकी एक रक्षक देवी भी रहती है जो कि उसके ऊपर आने वाले हर खतरे को दानवी को बता देती है। अब तभी दोस्तों देवी वहाँ पर प्रकट होती है और दानवी को बताती है कि तुम्हारा अंत बहुत निश्चित आने वाला है, तुम्हारा अंत बहुत जल्दी आने वाला है। गाँव के अंदर एक बेटी जन्म लेने वाली है जो कि तुम्हारा ही अंत करेगी। ये बात सुनकर दानवी को बहुत गुस्सा आ जाता है और दोस्तों वो अपनी देवी को ही नष्ट कर देती है, मार डालती है। दानवी उसे मारने के बाद बोलती है कि मेरा अंत कोई भी नहीं कर सकता, अगर वो बेटी गांव के अंदर पैदा होने वाली है तो मैं पैदा होते ही उसे मार दूंगी। जी हाँ दोस्तों, अब वहीं दूसरी तरफ हमको दिखाया जाता है गांव के अंदर एक छोटी सी बच्ची का जन्म होता है। जी हाँ दोस्तों, गांव के अंदर सारे के सारे लोग खुशियां मना रहे थे बेटी पैदा होने की खुशी में। बट कुछ ही देर के बाद वहां पर दानवी प्रकट होती है और बोलती है कि जिस चीज की तुम खुशियां मना रहे हो मैं तुम्हारी सारी खुशियों को नीलाम कर दूंगी। अब तभी दोस्तों दानवी कुछ ऐसा ही करती है, वो अपने भयानक रूप के अंदर आती है और वहां पर लोगों को मारना शुरू कर देती है। लेकिन इसी बीच जिसके घर के अंदर बेटी पैदा हुई थी वो आदमी अपनी बेटी को लेकर यहाँ से भागना शुरू कर देता है। बट अब वो आदमी इससे पहले कि अपनी बेटी को यहाँ से सही सलामत बचाकर भाग पाता तभी दोस्तों वो दानवी उसके सामने आ जाती है। वो दानवी दोस्तों अपने एक इंसान के रूप के अंदर आती है और उन शक्तियों के जरिए वो उन दोस्तों आदमी और उस आदमी की माँ को दोनों को मार डालती है और वो उस बेटी को भी मारकर तबाह कर देती है।
लेकिन क्या असल में वो लड़की जो दानवी का अंत करने वाली थी, क्या वो मर गई? तो दोस्तों इसका आंसर है बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअल में ये वो छोटी बच्ची नहीं है जो दानवी का अंत करने वाली है, जिसके बारे में देवी ने बताया था। वो छोटी बच्ची दोस्तों बच चुकी है और उसकी जान एक औरत ने बचा ली है जो कि इसी गांव के अंदर रहती है, क्योंकि ये बात वो औरत भी जानती है कि यही दानवी का अंत करेगी। ये शक्तिशाली औरत है और दोस्तों वो औरत ही नहीं, दानवी के साथ रहने वाला वो वफादार आदमी, उसने भी इस बच्ची की जान को बचवाया है, क्योंकि उसे भी दानवी की हरकतें बिल्कुल भी ठीक नहीं लगती हैं। अब तभी दोस्तों हम देखते हैं वो औरत वो छोटी सी बच्ची को जंगलों के अंदर लेकर चली जाती है और वहां जाकर वो जोर जोर से चिल्लाती है, क्योंकि दोस्तों ये जो छोटी बच्ची है इसी के पूर्वजों ने दानवी के पूरे पूर्वजों को मारा था, मतलब कि उसकी सारी कौम को खत्म कर दिया था। इसीलिए वो औरत इस छोटी सी बच्ची को उसके पूर्वजों का आशीर्वाद दिलाने के लिए यहाँ पर लेकर आई है। और साथ ही साथ दोस्तों उस छोटी बच्ची के पूर्वज उसके ऊपर एक सुरक्षा कवच लगा देते हैं अपनी शक्तियों से, जिससे कि दानवी को पता ही नहीं चले कि एक्चुअल में छोटी बच्ची इस दुनिया के अंदर पल रही है उसका विनाश करने के लिए। अब दोस्तों ये बूढ़ी औरत 17 सालों तक इस बच्ची को पालती है, जब तक कि ये बड़ी नहीं हो जाती। इसे ट्रेनिंग देती है, ट्रेंड करती है, धनुष चलाना सिखाती है और भी बहुत कुछ। और दोस्तों जब ये बच्ची बड़ी हो जाती है तो यहाँ पर ये अब उस दानवी का अंत करने के लिए एकदम रेडी हो चुकी है, क्योंकि 17 सालों तक इस औरत ने इसे पूरी तरीके से ट्रेंड कर दिया है। लेकिन एक बार की बात है, वो लड़की अपने सुरक्षा कवच के अंदर ही मौजूद थी। अचानक से उसे एक तितली दिखाई देती है और दोस्तों तितली को पकड़ने के चक्कर में वो अपने सुरक्षा कवच को तोड़कर वहां से बाहर निकल जाती है। और जब वो ऐसा करती है तो उस भयानक दानवी को इसके बारे में पता चल जाता है। लेकिन दोस्तों इससे पहले कि वो लड़की कहीं और जाती, तभी वो बूढ़ी औरत उसके सामने आती है और अब वो उसे सारी सच्चाई के बारे में बताती है। वो बोलती है कि तुम्हारे छोटेपन में ही तुम्हारे माता पिता की मृत्यु हो गई थी, इसीलिए मैंने ही तुम्हारा पालन पोषण किया है और तुम्हारी जान को बचाया है। वो भी इसीलिए क्योंकि तुम इस दुनिया की बहुत बड़ी योद्धा हो। तुम ही वो लड़की हो जो उस दानवी को खत्म कर सकती हो, जैसे कि तुम्हारे पूर्वजों ने उसकी पूरी संतान को मिटा दिया था। वो औरत उसे ये सब सारी बातें समझा देती है और दोस्तों वो लड़की ये सब बातों को समझ भी जाती है। बट कुछ ही देर के बाद उस औरत को यकीन हो जाता है कि बाहर दानवी आ चुकी है, ये लोग अभी अपने घर के अंदर मौजूद होते हैं। और तभी दोस्तों वो बूढ़ी औरत फौरन अपने घर से बाहर निकलती है, सुरक्षा कवच को तोड़ती है और उस दानवी का मुकाबला करने के लिए उसके सामने चली जाती है। वो अपनी शक्तियों के जरिए दानवी को रोकने की कोशिश तो करती है, बट दोस्तों एंड वक्त पर वो खतरनाक सी दिखने वाली दानवी उसे ही जान से मारकर खत्म कर देती है। उसे जान से मारने के बाद वो लड़की भी उस औरत की जान को बचाना चाहती थी, बट दोस्तों तभी वहां पर वो दानवी के पास ही रहने वाला वही रक्षक एक आदमी आता है और उसे अपने साथ लेकर चला जाता है। वो आदमी उसे अपने साथ लेकर जंगलों में चला जाता है, लेकिन उस लड़की जिसका नाम शाम्वी है उसे ऐसा लगता है कि ये भी उसी दानवी के साथ मिला हुआ है, इसीलिए वो उसे तीर से मारने की कोशिश करती है। बट दोस्तों वो उसे यकीन दिलाता है और बोलता है कि जिस वक्त तुम्हें बचाया गया था मैं भी वहां पर मौजूद था और मैंने भी छोटेपन में तुम्हारी जान बचाई थी। मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बल्कि उस दानवी को खत्म करने की वक्त बताने के लिए आया हूँ। शाम्वी को उसकी बात पर यकीन हो जाता है और वो उसे कुछ नहीं करती। और तभी दोस्तों वो आदमी उसके करीब आता है और बोलता है कि तुम्हें दानवी को आज नहीं मारना है, इस बात को ध्यान रखना, तुम्हें दानवी को कल मारना है, दुर्गा अष्टमी के दिन, उससे पहले नहीं ना उसके बाद में। कल ही तुम्हारे पास मौका है उस खतरनाक सी दानवी को खत्म करने का। वो लड़की दोस्तों सारी बातों को समझ जाती है। फिर तभी यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें अगले दिन की दिखाई जाती है, सॉरी दोस्तों अगली रात की दिखाई जाती है। अगली रात को दुर्गा अष्टमी की रात होती है और तभी दोस्तों देखते हैं हम एक घर के बाहर तूफान आना शुरू हो जाता है। पूरे गांव के अंदर अफरा तफरी मच जाती है क्योंकि दानवी यहाँ पर मौजूद हो चुकी थी। अब दानवी यहाँ पर लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है और वो शाम्वी को चिल्ला चिल्लाकर आवाजें लगाती है और बोलती है कि मुझे सब पता है, तू आज मेरा अंत करने के लिए जरूर आएगी, लेकिन तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अब जब वो ऐसे चिल्लाकर आवाजें लगा रही थी तो दोस्तों कुछ ही देर के बाद वो शाम्वी नाम की लड़की वहां पर मौजूद हो जाती है। वो फौरन ही अपना तीर निकालती है और उस दानवी पर वार करने की कोशिश करती है, बट वो दानवी दोस्तों वहां से गायब हो जाती है क्योंकि उसे मारना इतना भी आसान नहीं है। अब दानवी अपने शेर के रूप में आती है और उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करती है, पर दोस्तों इससे पहले कि दानवी उसका कुछ कर पाती तभी हम देखते हैं कि शान्वी उसके पेट के अंदर एक चाकू मार देती है, देन जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है।
अब भले ही धानवी बहुत शक्तिशाली थी, लेकिन शाम्वी के आगे उसकी सारी शक्तियां कमजोर पड़ गई। वेल इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म होती है।